शालोम। स्वागत है प्रियो। आज के इस वीडियो में हम प्रकाशित वाक्य के 7वें अध्याय में पहुंच चुके हैं और यहाँ पर हम 6 मुहर खुल चुकी है और 6 मुहर खुलने के बाद 7वें मुहर खुलने से पहले एक छोटा सा अंतराल, एक गैप को देखते हैं जो 7वें अध्याय में हमको मिलता है। तो जब हम 7वें अध्याय का अध्ययन करते हैं, पद 1 से लेकर के 4 पद तक जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ, इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूत खड़े देखे। वे पृथ्वी की चारों हवाओं को थामे हुए थे ताकि पृथ्वी या समुद्र किसी पेड़ पर हवा न चले। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवित परमेश्वर की मुहर लिए हुए पूरब से ऊपर की ओर आते देखा। उसने उन चारों स्वर्गदूतों से, जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था, ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मुहर न लगा दें तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि न पहुंचाना। तो यहाँ पर 6 मुहर खुल चुकी है और 7वीं मुहर खुलने से पहले एक अंतराल देखते हैं और उस बीच में कुछ चीज़ अद्भुत घट रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो 4 स्वर्गदूत है जो समुद्र, हवा और चारों दिशा को थामे हुए हैं, लेकिन एक 5वां और स्वर्गदूत आता है जो यूहन्ना पहले उस स्वर्गदूत को देखा था जिसको यूहन्ना पहचान रहा था। तो ये पहचान वाला जो स्वर्गदूत है वो एक अधिकार को लेकर आता है और कहता है कि एक छाप, एक मुहर, एक ठप्पा लोगों पर लगाना है। तो हम देखते हैं उस समय पर इज़राइल के लोग जो हैं और इज़राइली में जो यहूदी जाति के लोग हैं, उनके जो 12 गोत्र है, उस 12 गोत्र में से हर एक गोत्र का 44,000 पर 1,44,000 टोटल उसकी संख्या है और हर गोत्र से 12,000 पुरुषों पर पवित्र आत्मा की छाप उस समय पर लगाई जाएगी, क्योंकि उस समय परमेश्वर जो है अपने लोगों पर एक बार फिर से अनुग्रह करेगा और एक स्वर्गदूत को भेजेगा जिसके द्वारा लोगों को खड़ा करेगा, उन पर पवित्र आत्मा की छाप लगाया जाएगा, जैसे इफिसियों 4:30 में लिखा हुआ है। और उस छाप के द्वारा वो लोग वचन का प्रचार करेंगे ताकि लोगों का मन फिर जाए, क्योंकि उस समय वचन नष्ट हो चुका रहेगा। जो एंटी क्राइस्ट है वो ऑलरेडी सब कुछ को, मसीह से जुड़ी हुई हर एक चीज़ों को नष्ट कर दिया रहेगा। पवित्र आत्मा कलीसिया के साथ उठा लिया जाया रहेगा, इसलिए लोग जो है उस समय समझ नहीं पाएंगे। तो परमेश्वर अनुग्रह करेगा और लोगों को तैयार करेगा, यहूदी लोगों में से ही लोगों को तैयार करेगा ताकि वो लोग दुनिया भर में घूम घूम कर प्रचार करें और परमेश्वर के न्याय को, परमेश्वर के जो वचन है वो सत्य बात है, सत्य सुसमाचार है, उसको सुनाए, ऐसे करके लोगों को तैयार करेगा। और आने वाले जो 7वीं मुहर खुलने से पहले जो बड़ा भूकंप आने वाला है, जो बड़ी हानि विनाश होने वाला है, उससे पहले लोगों को तैयार करे। तो इसलिए यहाँ पर हर 12 गोत्र में से 12,000 लोगों को पवित्र आत्मा की छाप लगा करके तैयार करेगा उस समय। और उसमें से हम देखते हैं दान गोत्र जो है वहाँ पर नहीं है, दान गोत्र को परमेश्वर ने हटा दिया है। तो बहुत सारे लोगों का मानना है कि दान के गोत्र में से जो उत्पत्ति के 49 अध्याय है, वहाँ पर जब याकूब ने भविष्यवाणी किया था तो वहाँ जो 17 पद में लिखा हुआ है कि दान गोत्र को सांप से तुलना किया है याकूब ने। तो बहुत सारे स्कॉलर, बाइबल स्कॉलर लोगों का मानना है कि दान गोत्र में से एंटी क्राइस्ट निकल कर आएगा करके। और बहुत सारे लोग मानते हैं कि दान गोत्र से एंटी क्राइस्ट आएगा, इसलिए परमेश्वर ने प्रकाशित वाक्य में दान गोत्र को हटा दिया है करके। लेकिन ये सिर्फ एक लोगों का अनुमान है, ये प्रमाणित नहीं है और कुछ लोग अलग अलग चीज़ मानते हैं। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर हम 12 गोत्र में से 12,000 1,44,000 पुरुषों पर पवित्र आत्मा की छाप लगाया जाएगा और वो लोग जो है पूरा दुनिया में घूम घूम कर परमेश्वर के प्रचार करेंगे, मसीहा का प्रचार करेंगे और एंटी क्राइस्ट के बारे में लोगों को सच्चाई को बताएंगे और उनके बातों पर बहुत सारे लोग विश्वास भी करेंगे उस समय।
तो यहाँ पर हम देखते हैं 9 पद में लिखा हुआ है, इसके बाद मैंने दृष्टि की। किसने देखा? यूहन्ना, जो इस पुस्तक को लिख रहा है, उस समय दर्शन में देख रहा था, वो यूहन्ना बोलता है, इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो हर एक जाति, कुल और लोग और भाषा में से ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डाली लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है और बड़े उद्धार से पुकार कर कहती है, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा और मेमने की जय जयकार हो। और सारे स्वर्गदूत और उस सिंहासन और प्राचीन और चारों प्राणी और चारों ओर खड़े लोग खड़े हैं, फिर वे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहा, आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति, महिमा, ज्ञान और धन्यवाद और आदर, सामर्थ और शक्ति युगानुयुग बनी रहे। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी भीड़ देखा जा रहा है। ये भीड़ इस जगह से निकल कर आ रहा है। ये 1,44,000 लोग पूरे गए, दुनिया में प्रचार किए और परमेश्वर की सच्चाइयों को बताए और उन्होंने विश्वास किया। और विश्वास करने के बाद जो उद्धार में आए हैं वो भीड़ है। बहुत सारे स्कॉलर लोग कहते हैं, विद्वान लोग कहते हैं कि ये जो भीड़ है ये कलीसिया है करके बोलते हैं, लेकिन मेरे प्रियो कलीसिया ये नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम अध्ययन कर चुके हैं कि 4 अध्याय जैसे ही आता है वहाँ पर कलीसिया का रेप्चर हो चुका है। वो यीशु मसीह के साथ मध्य आकाश में उठा लिया गया है और वरन यूहन्ना भी उठा लिया गया था उस 4थे अध्याय में। और वो यहाँ पर एक भीड़ को देख रहा है जिसको यूहन्ना खुद पहचान नहीं पा रहा। आगे लिखा हुआ है 13 पद में, इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे पूछा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है? तो उस जो भीड़ में एक प्राचीन खड़ा हुआ है जिसको यूहन्ना जानता था, उस प्राचीन में से एक प्राचीन ने पूछा यूहन्ना को ये जो भीड़ देख रहे हो ये कौन है करके। अगर ये कलीसिया होता या उस यूहन्ना के समय के लोग होते तो यूहन्ना पहचान जाता कि ये फलाना फलाना है और ये उस समय की भीड़ है करके। लेकिन यहाँ यूहन्ना बोलता है, यूहन्ना ने उससे कहा, हे स्वामी तू ही जानता है, मैं नहीं जानता। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं। तो वो प्राचीन उसको यूहन्ना को बताता है कि ये वे लोग हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं, जो अभी 7 साल का जो महाक्लेश काल चल रहा है, तो उस महाक्लेश काल में से निकल कर आए। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू से धोकर श्वेत किए। तो ये जो 1,44,000 लोग हैं ना, उन्होंने जब जाकर प्रचार किया तो लोगों ने विश्वास किया। तो वो भीड़ के महाक्लेश काल के भीड़ है जिसको कोई गिन नहीं सकता, जिसको कोई काउंट नहीं कर सकता। इतना हर जाति, हर भाषा, हर कुल, हर गोत्र, हर काले गोरे, अमीर गरीब, सब भीड़ वहाँ पर इकट्ठा है। तो इस महाक्लेश काल से जो संकट विपत्ति में से दुख उठाकर झेल करके उद्धार पाए हैं वो भीड़ है ये। और ये लोग आगे स्तुति करते हैं परमेश्वर की। 15 पद से लेकर 17 पद में यही लोग स्तुति, महिमा, प्रशंसा कर रहे हैं। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर 6वीं मुहर खुलने के बाद एक अंतराल है, जिस अंतराल में परमेश्वर लोगों पर फिर से अनुग्रह करता है, अपने इजरायली लोगों पर, अन्य जातियों पर, सभी पर, और एक मौका देता है ताकि वो लोग उद्धार को पा जाएं करके। तो 1,44,000 लोगों पर पवित्र आत्मा की छाप लगाता है, ठप्पा लगाता है, और वो लोग जा कर के फिर से प्रचार करते हैं। और उनके प्रचार पर फिर बहुत सारे लोगों ने विश्वास किया और वही अनगिनत लोग जो है फिर स्वर्ग में खड़े होकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हैं। तो हमने 7 अध्याय में यही देखा, यही सीखा। प्रार्थना करिए अगले वीडियो के लिए, ताकि हम अगले वीडियो में 8 अध्याय के बारे में सीख सकें, जहाँ पर 7वीं मुहर खुलने वाली है। तो मैं आशा करता हूँ आप सब भले चंगे हैं, स्वस्थ हैं, प्रभु में बने रहिए और इन वचनों पर मनन करिए। परमेश्वर आपको और प्रकाशन देगा। गॉड ब्लेस यू। आमीन। शालोम।